सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुरान के 8वें पारे के रुकू 15 का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। शुरू करते हुए मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। सो क्या तुम नहीं डरे? उनकी कौम में जो आबरूदार काफिर थे उन्होंने कहा कि हम तुमको कम अकल समझते हैं और देखते हैं, और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मुझ में ज़रा भी कम अकली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ, पैगंबर हूँ। तुमको अपने परवरदिगार के एहकाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे इंसान की फौकियत जो तुम्हारे ही जिन्स का बशर है, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो इंसान तुमको डरा दे। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको कौम नूह के बाद आबाद किया और डेल डौल में तुमको फैलाव में भी ज़्यादा दिया। सो खुदा ताला की उन नेमतों को याद करो ताकि तुमको फतेह हो। वो लोग कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए होंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत किया करें, और जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे हम उनको छोड़ दें, और हम जिसको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर खुदा की तरफ से अजाब और गज़ब आया है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाब में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने आप ही पर ठहरा लिया है? उनके माबूद होने की खुदा ताला ने कोई दलील नकली अकली नहीं भेजी। सो तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। गर्ज अजाब आया, हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ तक काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। आमीन सुम्मे आमीन।